हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में और वहाँ हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो हमारे दो केसेस बनते थे जिसमें हमारा जो कॉमन रेशियो होता है सार्व अनुपात, उसमें अगर आपका x लेस देन इक्वल टू वन हो, सॉरी लेस देन वन हो, तो हमारी जो सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है। अगर आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो तो आपकी डाइवर्जेंट होती है। ये बात हमने सीख ली थी, है ना। कहने का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सहायता से हमने कन्वर्जेंस को चेक करना सीख लेता। क्या उस पर बेस्ड हमारा आज एक क्वेश्चन है। उससे पहले हमने बात की थी कि अपन नेक्स्ट वीडियो में जो भी है कंपैरिजन टेस्ट की बात करेंगे। तो देखिए, कंपैरिजन टेस्ट का मतलब होता है तुलना परीक्षण। तो देखिए आज अपन इसकी बात करते हैं, तुलना परीक्षण। ये भी कन्वर्जेंस के बारे में ही है, तुलना परीक्षण यानी कि कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन प्रथम तुलना परीक्षण है ये। एक्चुअली ये हो जाएगा आपका प्रथम तुलना परीक्षण। हम बात कर रहे हैं तुलना परीक्षण की। तुलना परीक्षण में भी हमारा यह है प्रथम तुलना परीक्षण यानी कि फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो देखिए इसके बारे में अपन बात करते हैं, ये क्या होता है। इसके बारे में दो स्टेटमेंट है, हम ये दो स्टेटमेंट याद रख लेते हैं तो भी काफी हमारे पास कि यदि कोई श्रेणी सिग्मा वी एन अभिसारी है तो अभिसारी है तथा हमें दे रखा है दूसरी वाली सीक्वेंस यू एन जो कि लेस देन पड़ी है वी एन के, जो कि लेस देन पड़ी है वी एन के। यू एन इज लेस देन और इक्वल टू वी एन और इक्वल टू होनी चाहिए फॉर एवरी एन बिलोंग करना चाहिए हमारे नेचुरल नंबर को। क्लियर। यदि हमें कोई सिग्मा वी एन बोल दे ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और यू एन कोई ऐसी सीक्वेंस है जो वी एन से लेस देन और इक्वल टू है, तो इस केस में है तथा हो तो हमारी जो ये सिग्मा यू एन बनेगी ना, सिग्मा यू एन वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। वो भी क्या होगी, अभिसारी होगी। यू एन भी अभिसारी होगी। अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस या होगी। दूसरी बात कि यदि हमारे पास कोई श्रेणी ऐसी दे रखी, यदि कोई श्रेणी सिग्मा वी एन अपसारी है, क्या है अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट, अपसारी है तथा हमें एक रिजल्ट दे दिया यू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यू एन फॉर एवरी एन बिलोंगिंग नेचुरल नंबर हो, तो इस केस में हमारा जो सिग्मा यू एन होगी, सिग्मा यू एन वो भी क्या होगी, भी अपसारी श्रेणी होगी। क्या होगी, अपसारी श्रेणी यानी कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। ये दो बातें आप याद रखिए। पहली बात तो है कि अगर आपकी सिग्मा वी एन अगर आपकी कन्वर्जेंट है और आपका यू एन इज लेस देन और इक्वल टू वी एन है, तो इस केस में सिग्मा यू एन वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट है तो, है ना। और सिग्मा वी एन अगर आपका डाइवर्जेंट है और आपका यू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी एन है, तो इस केस में सिग्मा यू एन वो भी आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्लियर। ये दो बातें हमने यहाँ से सीखी। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट यानी कि द्वितीय तुलना परीक्षण। हमें इसके सिर्फ स्टेटमेंट ही याद रखना है, उसी से हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि इन पर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, वहां इनकी प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा। तो हमने सिर्फ यही याद रखना। सेकंड है हमारा द्वितीय तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण यानी कि सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट देखिए इसकी बात करते हैं। इसमें कुछ ऐसा हो कि यदि हमें दे दे सिग्मा यू एन तथा वी एन दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं। क्या बोल रहा है, सिग्मा यदि
सिग्मा यू एन तथा सिग्मा वी एन क्या हो, पॉजिटिव टर्म्स की कोई सीरीज हो, सिग्मा यू एन तथा वी एन कोई धनात्मक पदों की श्रेणियां हो, धनात्मक पदों की श्रेणियां, यानी कि वो वाली सीरीज है नीचे जिसके टोटल नंबर्स क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना, श्रेणियां हो तो हमारे पास एक रिजल्ट है, श्रेणियां हैं तथा यदि है, श्रेणियां हैं तथा यदि हमारे पास एक रिजल्ट है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un अपॉन vn का रिजल्ट अगर आपको मिल जाए l, मान लेते हैं l आपकी कोई भी फाइनाइट नंबर है, l क्या आपका फाइनाइट नंबर है, जहाँ की l कोई परिमित संख्या हो, तो इस यहाँ पर सिग्मा un और vn अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है, ठीक है। तो इनका भी एक टेस्ट है, जहाँ l परिमित संख्या है तो दोनों श्रेणियां, जहाँ l परिमित संख्या है तो परिमित संख्या है तो दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी, तो दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी या अपसारी होंगी, देखिए कहने का मतलब ये, अगर हमारे पास कोई un और vn कोई दो सीरीज दे और हम ऐसा कुछ निकाले कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर un अपॉन vn दैट इज इक्वल टू मिल जाए कोई भी l यानी कि एक फाइनाइट नंबर मिल जाए, तो यहाँ पर ये जो दोनों होंगे या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो वो कैसे होगी, उसका आगे भी अपने पास प्रोसीजर है, तो जब अपन इस प्रॉपर्टी का यूज लेंगे तब उसको आगे सोल्व करेंगे, तब अपने को पता चल जाएगा ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये था हमारा द्वितीय तुलना परीक्षण, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास तृतीय तुलना परीक्षण, थर्ड कंपैरिजन टेस्ट। तृतीय तुलना परीक्षण यानी कि थर्ड कंपैरिजन टेस्ट। थर्ड कंपैरिजन टेस्ट यानी कि तृतीय तुलना परीक्षण। देखिए इसमें क्या है, इसमें ऐसा हो जाए कि यदि आपका un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन vn अपॉन vn प्लस 1, देन इस केस में तो आपकी सीरीज जो होगी वो होगी कन्वर्जेंट। तो मैं पूरी लैंग्वेज लिखा देता हूँ यहाँ। ये हमारे पास यदि सिग्मा un तथा vn दो धनात्मक पदों की श्रेणी है, तो पहली चीज तो नीचे जो दोनों सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म सारी का नीचे पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यदि सिग्मा un तथा सिग्मा vn दो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पदों की श्रेणियां हैं, तो पदों की श्रेणियां हैं तो हमारे पास दो रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है ए, इसमें भी पहला रिजल्ट है ए, तृतीय तुलना परीक्षण का ए रिजल्ट है। क्या है ये कि यदि सिग्मा vn अभिसारी है, तो यदि सिग्मा vn क्या है, अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट अभिसारी है, तो सिग्मा un भी अभिसारी होगी, जबकि या फिर यदि किसी विशेष पद के पश्चात अर्थात होगी यदि किसी विशेष पद एक हमारा स्पेशल केस आएगा, विशेष पद के पश्चात यानी कि कोई स्पेशल टर्म आएगा उसके बाद पश्चात अर्थात फॉर n इज ग्रेटर देन n नॉट, अर्थात फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट हमारे पास कोई नेचुरल नंबर होगी एक निश्चित संख्या के लिए। n नॉट क्या है, हमारे पास एक निश्चित संख्या है, एक मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक निश्चित संख्या के लिए हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा मिल जाए कि un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन vn अपॉन vn प्लस 1। un अपॉन un प्लस 1
इज ग्रेटर देन वी एन अपॉन वी एन प्लस। देखिए मैं आपको वापस पॉइंट समझा देता हूँ। ये बोल रहा है थर्ड कंपैरिजन टेस्ट में कि सिग्मा यू एन वी एन अगर आपके पास दो सीरीज है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर पॉजिटिव, इन दिस केस अगर वी एन आपकी कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। कब? जब एक विशेष पद के पश्चात, यानी कि हमारे पास एन एन नॉट एक ऐसा नंबर होगा जो इस एन से ग्रेटर देन अथवा सॉरी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो। एक निश्चित संख्या लेके हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट होगा कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का अगर आप वैल्यू निकाले तो वो बड़ा होना चाहिए वी एन अपॉन वी एन प्लस वन के लिए। तो इस केस में आपकी सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट और सिग्मा यू एन भी क्या होगी? कन्वर्जेंट। बस आपको ये चेक करना है, यू एन और वी एन आपको दे रखी होगी एन की टर्म्स में, वहां से आपको यू एन और वी एन तो दे रखी होगी, तो यू एन प्लस वन और वी एन प्लस वन निकाल सकते हैं। तो यू एन और यू एन प्लस वन का रेशियो ले लीजिए और वी एन और वी एन प्लस वन का भी रेशियो ले लीजिए। अगर ये रेशियो इस रेशियो से ज्यादा आता है तो इस केस में हमारा सिग्मा जो यू एन है वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और इसका उल्टा बोले तो ये अगर डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी इसी नंबर के लिए। यदि ये इसको लेस देन कर दे तो इसका वो बी पॉइंट अपन लिख लेते हैं। देखिए तो बात करते हैं इसके बी पॉइंट की। तो देखिए बी पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। बी पॉइंट है इसी का, ये कह रहा है बस इसका उल्टा लिखना है हमें। ये बोला यदि वी एन अपसारी है तो यदि सिग्मा वी एन अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट अपसारी है तो सिग्मा यू एन बी अपसारी होगी यदि वही विशेष पद, यदि किसी विशेष पद, यदि किसी विशेष पद के पश्चात अर्थात वही आपका एन, वही आपका लीजिए नंबर क्या लीजिए? एन लीजिए। और इस केस में भी हमारा वही रहेगा, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। ये भी क्या है आपका? एक निश्चित संख्या ही है, एक निश्चित संख्या है, एक फिक्स नंबर है। संख्या के लिए अगर आपका यू एन अपॉन यू एन प्लस वन मिल जाए लेस देन वी एन अपॉन वी एन प्लस वन, यू एन और वी एन आपको दे रखी होगी, वहां से आप यू एन प्लस वन और वी एन प्लस वन निकाल लीजिए, इनका रेशियो ले लीजिए। अगर ये रेशियो इस रेशियो से कम आता है तो इस केस में अगर वी एन आपकी डाइवर्जेंट है तो यू एन भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। क्लियर? ये चीज आपको, ये तीन केसेस है आपको याद रखने के। तो मैंने तीन आपको कंपेरिजन टेस्ट बता दिए हैं, ये तीनों आपको याद रखने के लिए। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट था हमारा, देखिए मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। ये बोल रहा है अगर फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में हमने पढ़ा अगर सिग्मा वी एन अगर आपकी कन्वर्जेंट है और अगर आपका यू एन बोल रहा था इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी एन, है ना? यू एन इज सॉरी लेस देन था, यू एन इज लेस देन और इक्वल टू वी एन। इन दिस केस आपका जो सिग्मा यू एन था वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और सिग्मा वी एन अगर आपका डाइवर्जेंट है और यू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी एन था तो इस केस में सिग्मा यू एन वो भी क्या होगा? आपका डाइवर्जेंट होगा। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में हमने पढ़ा था कि यदि आपके पास यू एन और वी एन दो ऐसी सीरीज है जिसमें टोटल नंबर्स ऑफ टर्म आर पॉजिटिव, धनात्मक पदों की श्रेणी हो, तो यदि लिमिट एन टाइम्स इनफिनिटी ऑफ यू एन अगर आप वी एन निकाल दे वो आपको मिल जाए एल जो कि हो फाइनाइट नंबर या कुछ भी एल की जगह कोई भी फाइनाइट नंबर, तो या तो वो आपकी कन्वर्जेंट होगी या वो आपकी डाइवर्जेंट होगी, वो टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है। और तीसरी बात ये कि यदि आपकी वी एन मान लेते हैं कन्वर्जेंट है और सिग्मा, तो इस केस में हमारी जो सिग्मा यू एन है वो भी कन्वर्जेंट होगी फॉर एवरी फिक्स नंबर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन आपको ग्रेटर देन मिल जाए वी एन अपॉन वी एन प्लस वन। तो इस केस में हमारी जो यू एन होगी वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट। और अगर आपका सिग्मा वी एन अगर डाइवर्जेंट है
तो इस केस में सिग्मा यू एन बी अपना डाइवर्जेंट होगा फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए। अगर आपको ये मिल जाए यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज लेस देन वी एन अपॉन वी एन प्लस वन। तो ये चीज, ये तीनों केस हमने यहाँ पर डिस्कस किए, कंपेरिजन टेस्ट की आपको याद आ गया। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर में। हमारे पास एक रिजल्ट है, देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में। अच्छा, एक चीज है हमारे पास हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का अभिसरण, तो इसकी बात कर लेते हैं। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ अ हाइपर हार्मोनिक सीरीज। क्लियर। कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर हार्मोनिक सीरीज। देखिए इसमें एक स्टेटमेंट है, एक आपको हार्मोनिक श्रेणी दे दीजिए, हार्मोनिक सीरीज है ना, एक आपको दे दिए हार्मोनिक श्रेणी। मान लेते हैं लेट एक आपके पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज है जो कि दे रखी है, और मान लेते हैं 1 अपॉन एन डैश टू पावर पी ऑफ सिग्मा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 पावर पी प्लस 1 अपॉन 2 पावर पी प्लस 1 अपॉन 3 पावर पी प्लस एंड सो ऑन विद 1 अपॉन एन पावर पी प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद ये चलता रहेगा। तो ये दो केस बोल रहा है कि यदि आपका p ग्रेटर देन 1 है, इफ p इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस, आपका जो 1 अपॉन एन होगा वो कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगी, यानी कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी इफ p ग्रेटर देन 1 हो। और दूसरी बात है डाइवर्जेंट होगी इफ आपका p इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं केस नंबर फर्स्ट की। किसकी? केस नंबर फर्स्ट की। कब? जब आपका p ग्रेटर देन हो, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो। तो इस केस में देखिए हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि हमारे पास दे रखा है 1 अपॉन सिग्मा ऑफ 1 अपॉन एन पी, सिग्मा ऑफ 1 अपॉन एन पी दैट इज इक्वल टू आपको दिया है 1 अपॉन 1 पावर पी है, ये दिया है 1 अपॉन 1 पावर पी प्लस 1 अपॉन 2 पावर पी प्लस 1 अपॉन 3 पावर पी। तो देखिए मैं काम कर लेता हूँ, मैं इनका सेट बना देता हूँ। 1 अपॉन 4 पावर पी प्लस 1 अपॉन 5 पावर पी प्लस 1 अपॉन 6 पावर पी प्लस 1 अपॉन 7 पावर पी, 1 अपॉन 7 पावर पी एंड प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद की भी वैल्यू चलती रहेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या है, हमने कल एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज दे रखी हो और उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को अगर मैं सेट के रूप में डिफाइन कर दूं तो भी उसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो ये अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊं चाहे ना लगाऊं। अब हमें एक बेसिक चीज पता है, वी नो दैट हमें एक बेसिक चीज पता है कि क्या पता है कि हमें इतना जरूर पता है कि भैया जी 3 बड़ा होता है 2 से, ये तो सबको पता होगा, छोटी सी बात है। 3 बड़ा होता है p से, सही बात है। अगर कुछ ऐसा है और p है ग्रेटर देन 1, p क्या है ग्रेटर देन 1, मान लेते हैं जैसे p क्या है 2 है, तो मैं 3 पावर p करूं और 2 की भी पावर p लूं तो इनमें क्या डिफरेंस, ऑब्वियसली ये b बड़ा होगा, क्योंकि p ग्रेटर देन क्या है 1 है। जैसे मान लिया 2 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर देन 4 होता है। क्लियर? तो ये चीज भी सही है। अच्छा, अगर मैं इनको सेपरेट करूं, यानी कि इसको इसके बटे में ले जाऊं, इसको इसके बटे में ले जाऊं, तो मैंने इसको इधर ले आया तो 1/2 पावर p और ये इधर जाकर 1/3 पावर p हो जाएगा, बीच में साइन यही रहेगा। तो कहने का मतलब है 1/2 पावर p ग्रेटर देन होता है 1/3 पावर p से, सही बात है।
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसके लिए, इसलिए 1/2 पावर p प्लस 1/3 पावर p, 1/3 पावर p। अगर मैं n की बात करूं तो देखिए 1/2 पावर p की जगह तो 1/2 पावर p ही है, ठीक है। और इधर मैं वापस यहाँ पर लिख देता हूँ ये जो 1/3 पावर p है वो लेते हैं किससे, 1/2 पावर p से। तो 1/2 पावर p से क्या है, ले लेना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा कौन है, 1/2 पावर p है। तो देखिए ये तो इसकी जगह आ गया, ये तो इसकी जगह आ गया, और 1/3 पावर p में इसमें क्या रिलेशन है, ये बड़ा है तो ये चीज बड़ी हो जाएगी ना, ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी। और इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2/2 पावर p, ये तो आएगा। इसी तरह से लाइक दैट, इसी प्रकार अगर अपन आगे के पदों की बात करें, ये 1/4 पावर p प्लस 1/5 पावर p प्लस 1/6 पावर p प्लस 1/7 पावर p। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ ये भी तो छोटे ही होंगे, किससे, 1/4 पावर p प्लस 1/4 पावर p प्लस 1/4 पावर p प्लस 1/4 पावर p, क्लियर। ये भी जैसे ही हमने यहाँ किया है ना, 1/2 पावर p प्लस 1/3 पावर p लेस देन 1/2 पावर p प्लस 1/2 पावर p, क्या ना मतलब ये इस टर्म पर, फर्स्ट टर्म पर डिपेंड करता है, तो इसके भी फर्स्ट टर्म पर डिपेंड करेगा। ये जो चारों वैल्यूज होगी वो इसके योग से छोटी ही होगी, क्लियर। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इधर वाले का वो 4 पावर p आ रहा है तो फिर 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4/4 पावर p आ जाएगा, क्लियर। और ऐसे कैसे आगे चलता रहेगा मामला, क्लियर है। तो मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर वापस फर्स्ट से, देन बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन से दैट हमारा चल क्या रहा है, 1/n पावर p चल रहा है, क्या चल रहा है, 1/n पावर p चल रहा है। तो ये 1/n पावर p की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिलेशन मिल जाएगा, देखिए 1/1 पावर p क्या होता है, 1 नहीं होता, 1 की तो आप कुछ भी पावर दीजिए 1 ही मिलेगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास चल रही है इक्वालिटी, और ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वो मिल रहा है इससे बड़ा। तो यह जो इक्वालिटी है तो वो भी किससे चेंज हो जाएगी, बड़े से चेंज हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी, और यहाँ जो वैल्यू है 1/, ये इसकी जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, ये 2/2 पावर p, तो प्लस 2/2 पावर p प्लस ये जो वैल्यू पड़ी है इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये मतलब ये 4/4 पावर p, 4/4 पावर p एंड सो ऑन आगे से आगे पद चलता रहेगा। अब ये देखें, ये है क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक गुणक श्रेणी है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके जो भी टर्म्स है उसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2/2 पावर p, दूसरा पद बटा प्रथम पद कर दिए, या तीसरा पद बटा दूसरा पद कर दिए, हमारा कॉमन रेशियो वही आ रहा है। तो जो कि गुणोत्तर श्रेणी है जिसके कॉमन रेशियो की अगर मैं बात करूं, कॉमन रेशियो को बोलते हैं आप सार्व अंतर, है ना। सार्व अंतर की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास कितना है, 2/2 पावर p है। सार्व अंतर जिसको हम, जैसे कि हमारी सीरीज ली थी हमने 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन लिया था ना, वहां हमने दो केस लिए थे, एक तो x बड़ा हो और x हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 हो, क्लियर। और वहां पर हमने लिया था, सॉरी x लिया था -1 से 1 के बीच में, और x दूसरा लिया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर इस केस में हो तब तो वो कहलाती है कन्वर्जेंट, और इस केस में हो तो वो कहलाती है डाइवर्जेंट। तो ये जो x था वही तो हमारा जीपी का क्या था, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो वो क्या है, तो देखिए चेक कीजिए। तो 2 को मैं ऊपर नीचे लाऊंगा तो ये बनेगा 1/2, नीचे आ गया तो 2 पावर p पड़ा, 2 पावर ये आगे -1 आधा समान घाते जुड़ जाएगी, तो मतलब ये बनेगा 1/2 पावर p -1 बनेगा, फिर 1/2 ये जो मिला है आपको 2 पावर p -1, ये क्या है, ये p क्या लिया आपने, p लिया है 1 से बड़ा। ये किसकी बात करें आप केस के लिए, p से बड़े वाले केस की बात करते हो। p 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा जैसे 2 ले लिया, 2 ले लिया, 2 - 1 1/2, हाफ जो होता है वो 1 से छोटा होता है, सही बात है। इसका मतलब ये जो वैल्यू रहेगी वो 1 से छोटी रहेगी। फॉर एवरी p इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। गुणोत्तर श्रेणी में अगर वैल्यू आपको 1 से छोटी मिल रही है, ये रही 1 से छोटी मिल रही है, तो ये सीरीज, ये टेस्ट क्या होता था आपका, कन्वर्जेंट होता था। तो इस केस में हमारी जो सीरीज रहेगी ये वाली 1/2
1/n ऑफ सिग्मा, ये क्या रहेगा हमारा कन्वर्जेंट रहेगा। अतः सिग्मा 1/n फॉर p क्या होगी, अभिसारी होगी, यानी कि ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी का सेकंड केस ले रहे हैं हम। तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ वापस। देखिए यही कर लेते हैं अपना, यही हो जाएगा। केस नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, केस नंबर सेकंड है हमारा के व्हेन p इज इक्वल्स टू, ले लेता हूं मैं 1। फर्स्ट केस तो हमने लिया था p ग्रेटर देन 1, सेकंड केस है तो p बराबर 1 हो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि हमारी थी 1/n पावर p का सिग्मा, तो n ले लिया हमने, p ले लिया हमने फर्स्ट, क्लियर। तो 1/1 पावर p मतलब 1 प्लस 1/2 पावर p का मतलब 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन, यही आएगी। और ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 1/, ये जो भी चल रहा है। देखिए इसको भी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको भी हम निम्न प्रकार समूहित करने पर, तो इसका मैं कर लेता हूँ, इसको ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ, समूहित करने पर, है ना। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख दे रहा हूँ, मैं इसको, अच्छा यहाँ पर देखिए 1/1 तो ये हो जाएगा 1 ही होगा, क्लियर। हमें पता है क्योंकि 1 + 1/2 जो है 1 + 1/2 दैट इज 3/2, तो 3/2 बड़ा होता है किससे, 1/2 से, सही बात है। नेक्स्ट चलिए 1/3 + 1/4, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी बड़े होते हैं किससे, 1/4 + 1/4 से। मतलब इस बार पीछे की ओर डिपेंड करेगा। 3/2 1/2 से बड़ा होता है, 1/3 + 1/3 1/4 + 1/4 से बड़ा होता है। क्यों, जैसे कि एक टर्म अगर आप छुपा भी लीजिए ना, जैसे कि 1/4 से 1/4 तो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है 1/3, ये है 1/4, देखिए ये तो गया एक दूसरे से। ये 1/3 में 1/4 में क्या रिलेशन है, ये बड़ा होता है। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है कितना, 0.33, और 1/4 कितना, 0.25, तो ऑब्वियसली यही बड़ा होता है। तो अगर इन दोनों का एक साथ ले लो तो ये बड़ा होगा, क्लियर, सही सी बात है। और इनका साथ में लिखेंगे तो क्या जाएगा, 1 + 1 2, 2/4 का मतलब 1/2, इसका मतलब ये वैल्यू भी ग्रेटर देन है किसे, 1/2 से, सही बात है। आगे चलिए इसी तरह से अगर अपन कहें इनके नेक्स्ट टर्म की 1/5 1/6 है ना, आगे से चलता रहेगा। जैसे कि इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 की, तो वो चीज भी बड़ी होगी किससे, 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 से, क्लियर। जितने टर्म से उतने के उतने लास्ट टर्म का लेना है, क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 एल से हमारा 1 1 1 कितना हो जाएगा, 4/8, दैट मीन्स 4/8 का मतलब 1/2, यानी ये चीज भी आपकी 1/2 से बड़ी ही होगी। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। देन बाय इक्वेशन नंबर 2 वी कैन सी दैट सिग्मा जो आपका 1/n है, n पावर 1 दैट इज 1, तो ये हमारे पास जो है वो क्या मिल रहा है, देखिए 1/2, 1 + 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2, है ना। तो ये मिलेगा आपका 1/2, क्लियर। और ये आपका सारे साइन किस में चेंजेस हो गए, ग्रेटर देन में चेंज हो गए। तो ये सब किससे मिल रहे, ग्रेटर देन मिल रहा है ना, ये चीज मिलेगी ग्रेटर देन 1/2 से, तो ग्रेटर देन 1/2 प्लस ये 1/3 + 1/4 ले रहे हैं हम अपन आगे से आगे, है ना। आप इसको आगे लिख दीजिए भले, 1/5 6 7 8 प्लस एंड सो ऑन, इसको हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर क्या है 2, ठीक। अब ये जो टर्म है 1/3 1/4 ये भी क्या है, 1/2 से बड़ा है, तो ये भी 1/2 से बड़ा हो गया। आगे का टर्म की अगर इसकी बात करें तो ये भी 1/2 से बड़ा है, प्लस 1/2 एंड सो ऑन, क्लियर, चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है अब ये जो सीरीज मिली है आपको, ये भी क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1 है। ये आपका जीपी है और कॉमन रेशियो फिर से क्या मिला आपका, दिस 1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा।
और अगर आपकी जीपी, देखिए 3 रिजल्ट हमने पढ़े थे, जीपी के लिए -1 to 1, तो इस केस में होता है कन्वर्जेंट। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो वो होता है डाइवर्जेंट। तो हमारे पास आ रहा है जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1 इक्वल टू 1, तो क्या होती है डाइवर्जेंट। इसका मतलब इसलिए हमारे पास ये जो हमने सीक्वेंस लिए 1/σn, यह क्या होगी डाइवर्जेंट होगी, इस डाइवर्जेंट, यानी ये क्या होगी अपसाइड साइन में। क्लियर। केस नंबर 3 की बात करते हैं, केस नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए केस नंबर 3 क्या है, हमने p को ग्रेटर देन 1 ले लिया, इक्वल टू ले लिया। नाउ वी टेक व्हेन p इज लेस देन 1, p लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, चूंकि सिग्मा ऑफ 1/n पावर p है, सिग्मा ऑफ 1/n पावर p आप ले रहे हैं लेस देन, तो p लेस देन 1 लेंगे तो इस केस में ये जो होगा 1/n पावर p, ये क्या होगा आपका लेस देन होगा किससे, सॉरी ग्रेटर देन होगा किससे 1/n से, 1/n से। अगर p लेस देन 1 है, p 1 से भी छोटा है, जैसे कि 1/2 ले लिया, यानी कि रूट है, पावर 1/2 करेंगे तो घात जितनी ज्यादा छोटी होगी उसका मान उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, और घात जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसका मान बट्टे में ज्यादा ही बड़ा होगा। क्लियर। तो ये p जितना छोटा होगा ये मान उतना ही बड़ा होगा, तो p यहाँ पर वैल्यू है कितनी, एक्चुअली 1 है, और यहाँ पर जो p है वो 1 से भी छोटा है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी होगी। क्लियर। तो यहाँ दोनों और अगर मैं सिग्मा पुट कर दूं तो सिग्मा 1/n p इज ग्रेटर देन सिग्मा 1/n होगा। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर, ये जो मान लेते इसको बोलते इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 3 कहती है जो सिग्मा 1/n है वो क्या है डाइवर्जेंट है, वो क्या है डाइवर्जेंट है। तो ये डाइवर्जेंट होगा इसलिए भी डाइवर्जेंट होगी। क्लियर। क्योंकि बाय इक्वेशन 3 we can say that sigma 1/n is divergent, hence sigma 1/n power p for p is less than 1 is also divergent। अगर ये डाइवर्जेंट है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंट। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था जो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड था, जिसमें अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो इसको हम सॉल्व करके ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और हमारे पास एक नियम होता है कि अगर आप किसी भी सीरीज को ऐसे ग्रुप्स में ब्रेक कर दे तो उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या। तो ये था आज का आपका टोटल बेसिक ये जो भी हमने पढ़ा, और ये इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।